अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, क्या आपने कभी दिल से दुआ मांगी, आंसू बहाए, फिर भी लगा कि दुआ कबूल नहीं हो रही? आज हम कुरान और अहदीस की रोशनी में समझेंगे कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से दुआ रद्द हो जाती है या रुक जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम। सूरह गाफिर आयत नंबर 16। ट्रांसलेशन, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला के वादे बेशक सच्चे हैं। लेकिन फिर ये सवाल है कि कबूलियत में रुकावट क्यों हो रही है? पहली वजह, हराम रिस्क, हम हराम कमाई। हम एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे पे बहतान लगा रहे हैं। हमारी दुआएं कबूल होंगी? या हम एक शख्स से दोस्ती करते हैं, उसके जाने के बाद, उसके उठ जाने के बाद हम उसकी गिबत, उसकी गिला करते हैं, हमारी दुआ कबूल होगी? पहली वजह, हराम रिस्क। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी लंबा सफर करता है, बाल बिखेरे हुए हैं, आसमान की तरफ उठाकर कहता है, या रब, या रब। उसका खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो? हराम कमाई, धोखा, सूद, हक मारना, अगर हम ये सब करेंगे तो हमारी दुआ कबूल होगी? हलाल रिस्क की कोशिश, सच्चाई, अमानतदारी, तो हम अमानतदारी करेंगे, सच्चाई के साथ लोगों के साथ रहेंगे, हलाल रिस्क की कोशिश करेंगे तो हमारे रिस्क में बरकत और हमारी दुआएं जल्द ही कबूल हो जाएंगी। अगर हम हराम कमाई, धोखा, सूद, हक मारना, किसी लगना झगड़ना करेंगे तो हमारी दुआएं कभी कबूल नहीं होंगी। दूसरी वजह, जल्दबाजी। हदीस में आता है, बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो ये ना कहे कि मैंने दुआ की मगर दुआ कबूल नहीं हुई। मायूस होना, कहना मेरी दुआ तो कभी कबूल ही नहीं होती। हमें सब्र, यकीन और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना चाहिए। अगर हमारी दुआ इस दुनिया में कबूल नहीं हो रही तो हमारे लिए इस दुआ में कोई ना कोई बेहतरी जरूर होगी। तीसरी वजह, गुनाहों पर इसरार। कुरान फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 55। बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। जब बंदा गुनाह छोड़ने को तैयार ही ना हो और सिर्फ दुआ मांगे तो ये दुआ कमजोर हो जाती है। गुनाह के साथ दुआ करना, तौबा के वक़्त दुआ मांगना। दुनिया में गुनाह कर रहे हैं, उसके बावजूद अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, हमने तौबा ही नहीं की, हम ये सोचते हैं कि हमने गुनाह कर लिया, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो माफ करने वाला बड़ा मेहरबान है। बेशक अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन हमें तौबा सच्चे दिल से करनी चाहिए। गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा करना चाहिए कि अल्लाह हमने ये गुनाह किया, जो हम कर चुके हैं, जो हम करने वाले हैं, हम तौबा करते हैं कि दोबारा ये गुनाह कभी नहीं करेंगे। दुआ कबूल होने की 3 शर्तें। उम्मीद, दिलाने वाला हिस्सा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा दुआ करता है तो वही चीज मिल जाती है या उससे बेहतर चीज मिलती है या कोई मुसीबत टाल दी जाती है, यानी दुआ भी जाया नहीं होती। अगर हमने कोई दुआ मांगी है तो उस दुआ में हमारे लिए कोई शर हो तो इस वजह से अल्लाह ताला उस दुआ को हमारे हक में बेहतर नहीं करता, बल्कि उस दुआ को हमसे दूर कर देता है। कभी कभी जो चीज हमें चाहिए होती है हम अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें वो नहीं देता, उसमें वो हमारे हक में बेहतर नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ताला उससे भी बढ़कर जो चीज हमारे हक में बेहतर होती है अल्लाह वो हमें देता है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखने वाला है और वो हर चीज को बखूबी जानने वाला है। जो हमें नहीं पता वो जानता है। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को बनाने वाले थे तो उन्होंने फरिश्तों को बोला कि मैं अपना नायब बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने बोला कि अल्लाह, दुनिया में पहली जो मखलूक है वो दुनिया में फसाद कर रही है, तो एक और कौम मखलूक बनाएगा जो दुनिया में फसाद फैलाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम लोग नहीं जानते, बेशक गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है। मेरे भाई और बहनों, अगर आज दुआ कबूल नहीं हो रही तो ये अल्लाह की नाराजगी नहीं बल्कि अल्लाह की तरबियत हो सकती है। वो हमें अपने करीब लाना चाहता है। जब अल्लाह ताला किसी इंसान को अपने करीब लाना चाहता है या दुनिया की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा होने लग जाती है तो अल्लाह ताला दुनिया की मोहब्बत तोड़ देता है ताकि हम अल्लाह के करीब हो सकें। जब हमें दुख और तकलीफ परेशानी होती है तो सबसे पहले हमें अल्लाह याद आता है। हम दौड़कर अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ झुकते हैं, सत्य में रो रो कर दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारे साथ ही क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हमें अपने करीब करना चाहता है। जब अल्लाह ताला किसी इंसान को अपने करीब करना चाहता है तो उसे दुनिया की जिंदगी से तोड़ देता है, बिल्कुल बिखर जाता है। तो अल्लाह ताला कि वो सबसे ज्यादा करीब हो जाता है, तो इसलिए किसी को बुरा मत कहो।